अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो आपको इस वीडियो में मिलता रहेगा। तो आज हम 3 इस बारिश में लगाने वाले आपका 12 आम के बोल रहा हूँ, जो इन बारिश के समय में भी आप अपने छत गार्डन, होम गार्डन में लगा सकते हैं। और ख़ास करके आप गमले में भी लगा सकते हैं, या नीचे ज़मीन है तो वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। ये तीनों का तीनों एक बेस्ट मैंगो है और बहुत ही अच्छा वैरायटी है, और इंडिया में तीनों मिल रहा है। तो आपको तीनों में से जो आपको पसंद होगा वो मैं लगा सकते हैं, मैं आपको बतला दूंगा। वो मैं आपको इस वीडियो में बतला दूंगा, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपका मिस ना कर पाए। तो चलिए, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो आपको देता रहूँगा। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए, तीसरा नंबर पर जो वेराइटी बोला हूँ वो है आपका बारी 11 मैंगो। बारी 11 मैंगो देखा जाए तो ये बांग्लादेश का ही नाम से इसको रखा गया है। बांग्लादेश एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के द्वारा इसका नाम रखा गया बारी 11, मतलब बारी का नंबर जो 11 है, उसी तरह से इसको बारी 11 नाम रखा गया है। बहुत लोगों का मानना है कि विदेशी ये जो वेराइटी है विदेश का है। बहुत लोगों का मानना है कि विदेशी वेराइटी जो है वो बांग्लादेश का है। ये वैरायटी क्या है, आपका रेगुलर मतलब साल में आपका 2 से 3 बार फल देता है और बहुत ही ज़्यादा फल देता है। तो फ्रूट बेयरिंग इसका बहुत ही अच्छा होता है। इसका साइज़ भी, एवरेज साइज़ भी बहुत ही अच्छा है आम का होता है। मतलब आप सोच सकते हैं आम का एवरेज साइज़ जो है वो आपका 250-300 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक इसका साइज़ चला जाता है। मतलब एक कमर्शियली भी किया जाता है, और बांग्लादेश में इसका कमर्शियली भी फार्मिंग होता है बहुत जगह। और इसको हम चाहे तो गमले में भी लगा सकते हैं, बहुत ईजी तरह से ये वैरायटी लग जाता है। और ये वैरायटी में देखा गया है कि रोग जो होता है वो थोड़ा कम लगता है बाकी आम के मुकाबले। तो इसमें जो एक तो रोग लगने की समस्या है वो भी बहुत ही कम है। दूसरी बात, इसमें जो फ्रूटिंग होता है वो बाकी आम के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा फ्रूटिंग होता है। इसमें गुच्छा में फ्रूटिंग होगा और बहुत ही अच्छा फ्रूटिंग होता है। अगर इसका फ्रूट थिनिंग करते हैं तो आपका एवरेज साइज आपका 350 से 400 ग्राम तक हो जाता है। अगर इसमें आप फ्रूटिंग छोड़ देते हैं तो आपका एवरेज साइज 150 ग्राम से लेके आपका 200-250 ग्राम तक इसका चला जाता है। तो बारी 11 देखा जाए तो लगा सकते हैं। जिन लोग आपका पूरे साल आपको गमले में छत पर आम खाना है, वो बारी 11 आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। आप उसे लगा सकते हैं बिना किसी हिचकिच का। आप पूरा अच्छी तरह से इसको लगाया जा सकता है बारी 11 का। अब देखिए, जो दूसरा नंबर पे जो वेराइटी बोल रहा हूँ, ये भी वेराइटी एक बहुत ही अच्छा कमर्शियली रूप में आता है। तो ये जो आम होता है उसका नाम है आपका TJC मैंगो। TJC जो मैंगो है ये श्रीलंका का वेराइटी है, और श्रीलंका में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और श्रीलंका का जैसे हमारे इंडिया में देखा जाए तो फलों का राजा मालदा को कहा जाता है, मतलब फलों का राजा लंगड़ा मालदा को कहा जाता है, वैसे ही श्रीलंका में फलों अति आमों का राजा TJC मैंगो को कहा जाता है। वहाँ पे किंग माना जाता है TJC मैंगो का, और बहुत ही अच्छी तरह से श्रीलंका में इसका फार्मिंग करते हैं। इसको रिलीज़ किया गया था 2003 में। इसको कमर्शियली रूप से इसको खेती करना चालू किया था, और ऐसा माना जाता है कि 1990 में इसको फर्स्ट टाइम इसको ऐसा सुना था कि इसके ऊपर आया हुआ था। अभी इतना मुझे मैं आपको स्क्रीनशॉट पे दे दूंगा, जिसमें ऐसा 1992 में इसको किया गया था और 2003 में इसको रिलीज़ किया गया था, ऐसा ही कुछ है। और श्रीलंका में बहुत ही ज़्यादा फेमस जो आम है TJC मैंगो। तो TJC मैंगो क्या है कि आप इसको ईजी तरह से ये आप गमले में, कंटेनर में आपका हो जाएगा। जिन लोगों को गमले में लगाना है, गमले में भी आम बहुत ही ईजी तरह से हो जाता है, और जिन लोगों को आपको कंटेनर में लगाना है वो भी कंटेनर में हो जाता है। ये आम का खासियत ये है कि आपका मार्च से लेके मार्च अप्रैल से इसमें जो फ्रूटिंग चालू हो जाता है कंटिन्यू, इसमें दिसंबर तक आप इसमें फ्रूटिंग लेते हैं, और इसमें कंटिन्यू फ्रूटिंग होता रहता है श्रीलंका में। पर इंडिया में बहुत जगह इसका देखा जाए तो परफॉर्मेंस किधर किधर बहुत अच्छा मिला है, किधर किधर इसका परफॉर्मेंस थोड़ा ख़राब है। तो इंडिया में भी माना जाता है TJC जो आम है उसको साल में 2 बार फल लिया जा सकता है, और 2 बार फल देता भी है TJC। तो आप TJC मैंगो लगा सकते हैं। अगर ये आपको 2 बार भी, अगर आप इसको 2 बार भी फल लेते हैं, अगर 2 बार भी आपको फल दे देता है, एक सीज़न एक ऑफ सीज़न, तो बहुत अच्छा है। तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से लगा सकते हैं, और ये बहुत अच्छा एक कमर्शियल वेराइटी है। इन्हें मिनिमम देखा जाए तो आपका 350 से लेके इसका 1 किलो तक वज़न दिखाया गया है, मगर मिनिमम ऐसा माना जाता है कि आपको 350 से लेके ही आपको 600 ग्राम तक ये फल होता है। पर कभी कभी माना गया है कि इसमें 1-1 किलो तक का ये फल मिला है।
टीजेसी में। एक तो इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा होता है, दूसरी बात इसका साइज़ है वो भी बहुत ही अच्छा होता है, इसका पल्प भी अच्छा है और इसका पल्प का जो गुदा होता है उसका रंग भी बहुत अच्छा है, देखने में लगता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो इसका मिठाई 22 TSS होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मीठा होता है। जो आम 20 से ऊपर जाता है वो मीठा आम होता है, तो बहुत ज़्यादा मीठा भी है, रसीला भी होता है आम। और इसको देखा जाए तो टेबल पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा वेराइटी है टीजेसी। तो टीजेसी मैंगो आप लगा सकते हैं, और भी इसके ऊपर पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, आपको टीजेसी के बारे में पूरा मालूम पड़ जाएगा। ये प्लांट अभी थोड़ी महंगी मिल सकता है, ऑनलाइन देखा जाए तो बहुत सारा नर्सरी में आपका टीजेसी मैंगो मिलना चालू हो चुका है, पर इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। तो मैं आपको हिसाब से बोलूँगा कि आप अगर पैसा लगाना चाहते तो आप लगा सकते टीजेसी के ऊपर, नहीं तो आपकी मर्ज़ी, आप दूसरी तरफ भी मूव कर सकते हैं। अब जब का जो लास्ट और जो पहला नंबर पे जो वेराइटी है वो है आपका काटीमोन मैंगो। देखिए काटीमोन मैंगो सबसे बेस्ट और मेरा सबसे फेवरेट आम देखा जाए तो अभी भी काटीमोन मैंगो है। काटीमोन मैंगो मेरा सबसे फेवरेट है, ऑल टाइम नहीं भी होगा फिर भी ये फेवरेट है, क्योंकि बहुत अच्छा इसका मिठास होता है और फ्रूटिंग इसमें बहुत ज़्यादा लगता है। सीजन में तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग लगता है, ऐसा लगेगा कि गुच्छा में इसमें फ्रूट होता है। ऑफ सीजन में भी बहुत ही फ्रूटिंग होता है, किधर किधर और अच्छा फ्रूटिंग होता है। ये भी साल में 2 से 3 बार कंटिन्यू इसमें फ्रूटिंग होता रहता है, और बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा काटीमोन में फ्रूटिंग होते हैं। काटीमोन जो होता है वो थाईलैंड का वेराइटी है, बहुत ही अच्छा वेराइटी है, वहाँ का पॉपुलर वेराइटी है। और इसका टेस्ट माना जाता है हनी मैंगो की तरह इसका टेस्ट आता है, मतलब हनी फ्लेवर जैसा इसका टेस्ट है और थाई फ्लेवर जैसा आता है। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वीटनेस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मीठा काटीमोन मैंगो है, थोड़ा मोड़ा मीठा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मीठा काटीमोन है। इसका छिलका भी बहुत ही पतला होता है और इसका साइज भी बहुत ही अच्छा होता है। काटीमोन का मीडियम ये भी देखा जाए तो आपका 200 ग्राम से लेकर 400 से 500 ग्राम तक इसका साइज चला जाता है काटीमोन मैंगो का। तो काटीमोन मैंगो तो होना ही चाहिए। एक तो आपका सबसे सस्ता आपको काटीमोन मिलता है, मैं जितना भी वैरायटी बोल रहा हूँ उससे सबसे सस्ता आपको काटीमोन मैंगो मिलेगा। दूसरी बात ये गमले में ईजी लग जाता है। तीसरी बात है आपका साल में 2 से 3 बार फ्रूटिंग भी करता है। चौथी बार है कि ये आम जो होता है आपका इसका गुठली भी पतला है, मिठास भी बहुत ज़्यादा है ऑफ सीजन में। तो काटीमोन देखा जाए तो एक परफेक्ट वेराइटी है आपका ऑल टाइम में। तो काटीमोन तो होना ही चाहिए, काटीमोन सबसे पहले है, इसके बाद आपको लगाना है तो टीजेसी लगा सकते हैं या आपको बारी 11 लगा सकते हैं। तो ये 3 वेराइटी अभी इस बारिश में आप लगाना चाहिए तो आप लगा सकते हैं। इसके बाद और भी बहुत सारा वेराइटी है, मगर वो वेराइटी अभी उतने तरह से कामयाब हुआ नहीं है इंडिया में और उतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, जिसके कारण मैं बोलूँगा तो वो वेराइटी को थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हैं। मगर ये 3 वेराइटी आप इस बारिश में बहुत ही आराम से आंख बंद करके भी आप लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा पूरे साल आप फल खा सकते हैं। हम अगर ये तीनों वेराइटी अगर आप गमले में आपको ये तीनों वेराइटी एक एक लगा लेते हैं तो मैं बोलूँगा आप पूरे साल 12 महीने आप फल आम का खा सकते हैं बिना किसी झंझट का, अगर ये थोड़ा बड़ा हो जाता है तो ये तीनों में से आपका चॉइस से ऊपर है, आपका चॉइस जैसा रहेगा आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अगर आपका चॉइस एक है काटीमोन लगाना है काटीमोन लगाइए, टीजेसी लगाना है टीजेसी लगाइए, बारी 11 लगाना है बारी 11। मैं तीनों का इन्फॉर्मेशन भी दे दिया हूँ, अब गूगल में भी आप तीनों में से जो सर्च करना है वो कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर कोई आपको डाउट रखता है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, तो कमेंट में भी आपका मैं जवाब दे दूंगा, या आप लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए और हाइप भी वीडियो कर दीजिए ताकि बाकी लोगों का पहुंच सके और बाकी के लोग भी ये आम तीनों आम में से लगा सकते हैं। तो आपका चॉइस है, आप तीनों भी लगाइए या तीनों में से एक लगाना है तो आप ये लगाइए, मगर इस बारिश में तीनों में से कोई एक वैरायटी अगर 12 मासी में लगाना है तो आप लगा सकते हैं बिना किसी झंझट, बिना किसी चीज़ का। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।